दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है। जो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम है वो किस तरह काम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स, तो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम किस तरह काम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसके बाद। पहला, सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम को हम एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो इंजेक्टर सिस्टम है कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के होते हैं, एयर इंजेक्शन सिस्टम और एक एयरलेस, जिसको हम सॉलिड इंजेक्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये वाला एयरलेस या सॉलिड टाइप इंजेक्शन सिस्टम है इसके अंदर एयरलेस का मतलब क्या होता है, कंप्रेस एयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्यूल है उस फ्यूल को सिलेंडर के अंदर भेजने के लिए हमको कंप्रेस्ड एयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसे एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम भी कहते हैं इसके अंदर। तो डिस्कस करेंगे सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम या एयरलेस सिस्टम के बारे में। जैसा कि सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम या एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम, सॉलिड इंजेक्शन या एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल को डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कराते हैं। इसमें फ्यूल को इंजेक्ट कराने के लिए कंप्रेस्ड एयर की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे हम एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। जैसे कि प्रीवियस जो एयर इंजेक्शन सिस्टम है उसके अंदर फ्यूल को सिलेंडर के अंदर भेजने के लिए कंप्रेस एयर की आवश्यकता पड़ रही थी। अगर कंप्रेस एयर की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए कंप्रेसर की भी आवश्यकता पड़ी होगी, एयर को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ी। लेकिन जो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम है या एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम में इसमें कंप्रेस्ड एयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एयर कंप्रेस नहीं होगी तो कंप्रेसर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे क्या होगा इसके अंदर जो सिस्टम है इंजेक्शन सिस्टम है उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, उसका साइज़ का जो वेट है वो वेट भी कम हो जाएगा, तो उसकी ब्रेक पावर बढ़ जाएगी इसके अंदर। तो इसलिए आजकल जो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम या एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम ही काम में लेते हैं। अब जो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम है वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो जनरली 4 तरह के होते हैं सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम इसके अंदर। फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड नोजल सिस्टम, इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम। दूसरा है यूनिट इंजेक्टर सिस्टम। तीसरा है कॉमन रेल सिस्टम। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटर टाइप सिस्टम। अब जो मेन कंपोनेंट जो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम है उसके अंदर मेन कंपोनेंट का जैसे फ्यूल टैंक आता है जहाँ से फ्यूल भरा जाता है। उसके अंदर एक फ्यूल फीड पंप होता है जो कि जो फ्यूल टैंक से फ्यूल को सप्लाई करता है। जो फ्यूल है उस फ्यूल को फ्यूल टैंक से लेता है। इंजेक्टर पंप लगा होता है, एक गवर्नर लगा होता है, एक इंजेक्टर लगा होता है, एक फ्यूल फिल्टर लगा होता है। ये सारी डिवाइस होती है जो कि सॉलिड टाइप इंजेक्शन सिस्टम या एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम में काम में आती है। तो आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम। फर्स्ट है इंडिविजुअल पंप नोजल सिस्टम। इंडिविजुअल पंप नोजल सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर हर एक सिलेंडर के अंदर जो इंजेक्टर लगा होगा उसके अंदर एक तो इंडिविजुअल पंप की आवश्यकता होगी, एक इंडिविजुअल नोजल की आवश्यकता होगी इसके अंदर। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो इंडिविजुअल पंप और नोजल सिस्टम है इसके अंदर ये एक इंजेक्टर, दूसरा इंजेक्टर ये वाला है इसके अंदर। तो हर एक इंजेक्टर के लिए एक हाई प्रेशर पंप की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरे इंजेक्टर के लिए दूसरे हाई प्रेशर पंप की रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर। तो इसके अंदर हर सिलेंडर के अंदर एक इंजेक्टर सिस्टम लगेगा। जो इंजेक्टर सिस्टम लगा तो उसके अंदर हाई प्रेशर पंप भी लगेगा क्योंकि फ्यूल को सप्लाई कर रहा है कहाँ, इंजेक्टर के अंदर। हाई प्रेशर फ्यूल को इंजेक्टर के अंदर सप्लाई कर रहा है, कि उससे क्या होता है जो फ्यूल है वो फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू होता हुआ सिलेंडर के अंदर स्प्रे की फॉर्म में, यानी एक ऑटोमाइज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए इसके अंदर। तो जो इसलिए इसका नाम रखा गया इंडिविजुअल पंप नोजल सिस्टम। इसके अंदर अगर हम दोनों के लिए एक ही का कंप्रेसर पंप काम में लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर टाइप HP पंप होता है। तो इस तरह ये नोजल सिस्टम जो इंडिविजुअल पंप एंड नोजल सिस्टम है इस तरह काम करता है। जैसे कि मैंने इसके बारे में लिख रखा है किस तरह काम करता है इंडिविजुअल पंप और नोजल सिस्टम, किस तरह वर्क करता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं इसके अंदर। जो इंडिविजुअल पंप नोजल सिस्टम है इस प्रकार के इंजेक्टर सिस्टम प्रत्येक सिलेंडर में, हर एक सिलेंडर जैसे डिस्कस किया, हर सिलेंडर के अंदर एक इंडिविजुअल पंप होगा और नोजल सिस्टम लगा होगा, जिसे हम इंडिविजुअल पंप व नोजल सिस्टम कहते हैं। इसमें प्रत्येक सिलेंडर का हाई प्रेशर पंप देते हैं।
जैसे डायग्राम में जाएगा, हर सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर पंप देंगे, क्योंकि हाई प्रेशर पंप ही ये फ्यूल के इंजेक्टर को सप्लाई करेगा इसके अंदर। जैसे कि चित्र ए में दिखाया गया, जो डायग्राम ए है उस डायग्राम ए में दिखाया गया कि हर सिलेंडर के लिए एक हाई प्रेशर पंप HP लगा हुआ है, दूसरे सिलेंडर के लिए हाई प्रेशर पंप HP लगा, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है इसके अंदर। ये इंजेक्टर है इसके अंदर, ये हाई प्रेशर लाइन है, इसका हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर के अंदर जाएगा। ये क्या होता है, जो फ्यूल है वो फ्यूल कहाँ है, फ्यूल आया फ्यूल टैंक से आया। लो प्रेशर पंप, जो लो प्रेशर पंप होता है वो कैम शाफ्ट के थ्रू, हाई प्रेशर पंप और लो प्रेशर दोनों ही कैम शाफ्ट के थ्रू चलाया जाता है। इसके अंदर जो फ्यूल है, जो लो प्रेशर पंप है वो क्या करेगा, फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेगा और फिल्टर करके इसको हाई प्रेशर पंप में सप्लाई कर देगा। हाई प्रेशर पंप क्या करेगा, उसकी प्रेशर को इंक्रीज़ करके इंजेक्टर के अंदर सप्लाई कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो इंजेक्टर है वो फ्यूल को ऑटोमाइज फॉर्म के अंदर सिलेंडर के अंदर भेज सके। तो इस तरह जो हाई प्रेशर जो इंडिविजुअल पंप होता है, हर सिलेंडर इंडिविजुअल पंप और न्यूट्रल सिस्टम काम में आते हैं। जैसा कि इसमें हाई प्रेशर पंप जो बताया, जैसे हाई प्रेशर पंप कैम की सहायता से चलाया जाता है। इसमें एक हाई प्रेशर पंप सिलेंडर में फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं, जिससे इंजेक्टर वाल्व खुलने के लिए आवश्यक प्रेशर को उत्पन्न करता है, जिससे सिलेंडर फ्यूल में इंजेक्ट करने की मात्रा जो प्लंजर के इफेक्टिव स्ट्रोक पर डिपेंड करती है। जो जितना प्लंजर का इफेक्टिव स्ट्रोक होगा, जितना प्लंजर मूव करेगा, उतना ही क्या होगा इसके अंदर जो हाई प्रेशर फ्यूल है वो हाई प्रेशर फ्यूल इसके अंदर सप्लाई होगा सिलेंडर के अंदर। तो इस तरह इंडिविजुअल पंप नोजल सिस्टम काम करता है।